मैं अपनी खबर पर कायम हूं और कहेंगे तो अगर मुस्लिम लीग तरदीद करेगी कि तो जो इस मीटिंग में बैठा था उससे बात हुई है उसका नाम भी बता दूंगा अगर आप हुक्म करेंगे, अगर ज्यादा मुझे फोर्स करेंगे। ये दो आज बहुत आपके पास खबरें भी हैं। IMF के साथ डेड लॉक की बात तो हम बाद में करेंगे, ये डेड लॉक है या अनोखी लॉक है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है PCB की चेयरमैनी का। अगर खुदा करे ठीक तरीके से हल हो जाए तो शायद हम डिफ़ॉल्ट से भी बच जाएँ। मगर आपके पास कुछ खबरें हैं, दुबई में के हवाले से भी खबर आपके पास, और इससे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में PCB की चेयरमैनी का जो झगड़ा है। देखिए काजी साहब, दुबई की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो अभी तक जो इतला मिली है वो ये मिली है कोई सीट टू सीट एडजस्टमेंट और बाकी कोई बात नहीं। बात सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन की तारीख कब होनी है, इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो है वो यही चाह रही है दुबई में भी बैठकर कि इलेक्शन को फिलहाल मौखर कर दिया जाए, इस मौके पर इलेक्शन का भी कराना, ज़रा वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, नजम सेठी वाली जो बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के साथ ये इलेक्शन शेड्यूल हुए थे जिसमें पीपल्स पार्टी को नजम सेठी की जगह पर लाना था। लेकिन ये जो एक ग्रुप है वो डबल पॉलिसी कर रहा है। इस वक्त नजम सेठी के जो चाहने वाले हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर इलेक्शन को रुकवा चुके हैं और उसकी तारीख जो है सिलेक्शन जी हाँ, उसकी जो सिलेक्शन होनी थी, ये 10 बंदों का बोर्ड होता है, ये 2 मेंबरान इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाता है। जैसे कि एक नजम सेठी साहब है, तुझे रमदे साहब अब बनाए थे। इन 2 अफराद में से जो 10 अफराद में इन्होंने सिलेक्शन करनी है और इलेक्शन करना है, बाज़ाब्ता वोटिंग करनी है, जो कि चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान ने 17 जुलाई तक इसको रोकने का फैसला कर दिया है। अब ये देखें, ये 2 गेमें हैं। एक जानिब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया और नजम सेठी साहब हट भी गए, उनका ट्वीट भी आ गया, जबकि जो अब पीपल्स पार्टी को ओहदा मिलना था उसको कोर्ट के जरिए रुकवा दिया गया है। और इस मौके पर मैं आपको खबर दे रहा हूं कि दुबई में बार बार नजम सेठी साहब का जिक्र हो रहा है और नजम, मेरी खबर सिफारिशें हो रही हैं। जी हाँ, मेरी खबर के मुताबिक बड़ा है यार, ये बड़ा वाइटल है, ये मुल्क का एक बहुत भट्टी साहब एक ऐसा मोड़ है कि इसमें हम सुरखरू हो सकते हैं अगर ओहदा ठीक बंदे को मिल गया तो। ये एक बात। और दूसरी बात ये जो इन्होंने कही है कि दुबई में सिर्फ इलेक्शन डेट की बात हो रही है, तो क्यों ना एक ऐसी तरमीम भी आ जाए कि जनाब जब तक हमारी पार्टी नहीं जीतने का कोई इम्कान नहीं है इलेक्शन ना कराया जाए। मैं वैसे बरसबील तज़किरा कर रहा हूँ, आपका क्या टेक है इन दोनों बातों पर भट्टी साहब? काजी साहब देखिए, मुझे PCB का तो इतना इल्म नहीं, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, दुबई में एक पार्टी को खत्म करने के अलावा कोई बात नहीं हो रही और सीटों के बांटने की हो रही है। सदर का नाम डिस्कस हुआ, सेनेट के चेयरमैन का नाम डिस्कस हुआ, वजारतों को हुआ, लेकिन पंजाब की एक जमात चाहती है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते जबकि उसके मुखालफिन को मुकम्मल तौर पर साफ ना करवाया जाए। ये मैं अपनी खबर पर कायम हूं और कहेंगे तो अगर मुस्लिम लीग तरदीद करेगी कि तो जो इस मीटिंग में बैठा था उससे बात हुई है उसका नाम भी बता दूंगा अगर आप हुक्म करेंगे, अगर ज्यादा मुझे फोर्स करेंगे। ये 2 वर्जन आ गए, एक आपका वर्जन आया और एक लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, आपकी अक्ल सलीम जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, ये फरमाएं कि क्या ये वक्त है इन अहदों का? ये चलें, वो तो आपकी बात मान ली कि दुबई में कुछ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में ये लोग बैठे हैं, बड़ी दयानदारी से इस मुल्क को सर्व किया इन तमाम लोगों ने। मगर आप ये फरमाएं भट्ट साहब, ये इस मुल्क में किसी लड़ाई का वक्त है? जब कल आपके सामने डॉक्टर करामुल हक क्या कह रहे थे कि हमें अगर पैसे मिल भी गए तो हम फिर भी मुश्किल से बाहर नहीं निकलेंगे, और यहाँ लड़ाई चल रही है कि कोर्टों में जाकर PCB का चेयरमैन कौन होगा। देखिए काजी साहब, जो इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, वो सारे आपको पता है। बात यह है कि गुज़श्ता रात मैं बैंक से खबर दे रहा हूँ आपको ये भी कि मेरे साथ बैंक से जब पैसे निकलवाए हैं तो मेरे यहाँ आकर एक बंदे ने चाकू रख दिया और मुझसे पैसे ले गया, ATM वाला। मैं आपको खबर दे दूं अपनी भी। हाँ। किसी ने चाकू नहीं रखा भट्टी साहब। आज मैं सुबह उठा तो मैंने अपना मोबाइल फोन देखा तो मेरे गरीब आदमी के हक के लाल के 25,000 4 दफ़ा किसी ने मुझे इतला किए बगैर निकलवा लिए थे। मैं बैंक का नाम नहीं लेता, उनको बड़ी सुबकी होगी, कहा गया कि मुझे वो वापस कर देंगे। मैंने भी अर्ज किया था। आप खुशी नसीब है, लंदन बैठे हुए हैं इस वक्त। वो बात सुने भट्ट साहब, जिसने चाकू रखा गलत किया है। अब तो पाकिस्तान का पैसा व्हाइट कॉलर के जरिए खरबों रुपए बनाया जा सकता है। उस बेवकूफ को चाकू की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवा लेता।
बेवकूफ है, स्टूपिड है। चलो कोई बात नहीं, अब दरगुजर करे, अपना समझे सदका दे दिया। अच्छा भट्ट साहब, अब ये मुझे बताएं, हमारी नस्ल के लोगों को इल्म है कि एक अनोखी लाख भी होता था, या अनोखी आए थे, और जारा पहलवान और अनोखी पहलवान पहले उनके बड़े भाई असलम से हुई थी क्या, और फिर जारा पहलवान से भी हुई थी और ड्रा हो गई थी। तो ये अब डेडलॉक तो ख़त्म नहीं हो रहा, और कहानी ये है कि याद रहे जारा पहलवान कुलसूम नवाज के रिश्तेदार हैं करीबी। जी हाँ, मुझे पता है, उसी खानवादे से ताल्लुक़ है इनका, एक बड़ा अजीम खानदान जिसने मुल्क को सर्व भी किया। और जारा पहलवान अनोखी से कितनी देर में मैच हारा था? जारा पहलवान नहीं, वो बराबर हुआ था, कितनी देर में जीता था? नहीं, जीता कोई नहीं था, ये ड्रा हुआ था। असलम साहब जो हैं, वो क्या नाम था यार, वो जो उनसे बड़े अंकल थे या भाई थे, वो हारे थे। भट्टी साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर इससे फुर्सत मिल जाए, क्लोजिंग करनी है, और मैं इसी बात पे क्लोजिंग करता हूँ, अगर ये बड़े वाइटल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, पीसीबी का कौन बनेगा करोड़पति, ये खेल से अगर हम निकल जाएं, तो ये इस मैशत ये करीबुल मर्ग मैशत कौन सोचेगा, ये आपकी गले पड़ेगी। और भट्टी साहब खबर ये दे रहे हैं कि वहाँ पे तो फैसले ये हो रहे हैं कि किस सूबे में कौन किसका सीएम होगा या क्या सिलसिला होगा, हालांकि अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए। आप क्या कहेंगे कि वहाँ ये हो रहा है या कुछ और हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, और आप दुआ करें कि इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएं फ्री एंड फेयर। और बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी जरदारी साहब से और बिलावल साहब से बात हुई है, और पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हुई है कि पीपल्स पार्टी हर सूरत इलेक्शन चाहती है, और इलेक्शन हो, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ सच्ची बात है, इलेक्शन वही होते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसी की क्रेडिबिलिटी होती है, इसी से जमहूरियत मजबूत होती है। हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी तरक्की करे, डेमोक्रेसी जवाल पजीर ना हो, ये आगे बढ़े, ये बेहतर हो। तो बात यह है कि अभी तो गवर्नरी बांटना या चीफ मिनिस्ट्रियां बांटना, वो जिसको वोट मिलेंगे, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी को मिलेगी, या जिसके साथ कोलिशन पार्टनर के तौर पे कोई बैठना चाहेगा उसी को मिलेगी, जिसको अवाम फैसला करेंगे उसी का हक बनता है। बाकी मैनेजमेंट होती है, ये कोई वो इलेक्शन तो नहीं, उस तरह का मैनेजमेंट अगर करके आपको कर भी लेंगे तो फिर पिछले सालों से हमने देख लिया है फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा एज ए दानिश्वर, एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पोलिटिकल पार्टी, हमें अब सारों को रवैया अपनाना पड़ेगा कि हम इस जमहूरियत के लिए जो कोई भी अल्फाज बोल सके, जो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सके। मुल्क मुश्किल हालात में गुजर रहा है, इस वक्त एक ऐसे इदारों पे हमलों की सूरत में हमारी आपस की पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अब वो मिसाके मईशत हो या मिसाके जमहूरियत हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसी पे आना पड़ेगा। जी भट्ट साहब।